हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है रिसर्च मेथडोलॉजी से है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हर बार 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आज हम जो समझेंगे सैम्पलिंग कंसेप्ट समझेंगे, या सैम्पलिंग क्या होता है, सैंपल वर्सेस पॉपुलेशन में डिफरेंस समझेंगे, स्टैटिस्टिक्स वर्सेस पैरामीटर्स में डिफरेंस समझेंगे, सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है, सैंपल यूनिट क्या होता है, सेंसस क्या होता है। इसके काफी सारे आपको एग्जांपल्स देंगे ताकि आपके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो इजीली क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा अबाउट मी। हाँ, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉपुलेशन और सैंपल में क्या डिफरेंस होता है। बहुत ट्रेडिशनल एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे कि आपको मान के चलो आपको शॉपिंग करनी है 4 या 5 केजी राइस, या आप मान लो आपको शुगर परचेज करना है। तो आप शॉप में जाते हो, आप बोलते हो कि ये पर्टिकुलर राइस या शुगर की क्वालिटी कैसी है। तो जो शॉपकीपर होता है वो क्या करता है, आपको पर्टिकुलर 20 या 30 दाने लेके आता है, थोड़े से उठा के आपको दिखा देता है। ठीक है, उसके बेसिस पे आप पर्टिकुलर 2 या 3 किलो या जितने भी आपको चाहिए होते हैं, या जितनी भी उनके पास बोरी रखी होती है, तो उसकी आप क्वालिटी को उसी के बेसिस पे जज करते हो। तो ये आपका कहीं ना कहीं सैंपल का ही कंसेप्ट है। ठीक है, या बहुत सारे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे पर्टिकुलर ऑडिट कंडक्ट होते हैं वो भी इसी कंसेप्ट के पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो अब हम आपको बताते हैं पॉपुलेशन और सैंपल होता क्या है। तो जैसे कि मान लो एक और आपको एग्जांपल देते हैं हम रिसर्च के कंटेक्स्ट में। आपको एक स्टडी करनी है कॉलेज स्टूडेंट्स के ऊपर। तो उस कॉलेज पे या उस कॉलेज पे पूरे जो हैं 1000 लोग हैं। ठीक है, 1000 या 10,000, 1000 मानते हैं हम। तो आप उन पूरे 1000 लोगों पे स्टडी या उन पूरे 1000 लोगों पे पर्टिकुलर रिसर्च नहीं कंडक्ट कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपका टाइम का भी प्रॉब्लम होता है, आपका पर्टिकुलर मनी का भी प्रॉब्लम होता है, आपके रिसोर्सेज का प्रॉब्लम होता है। आप सबसे जो शेड्यूल या क्वेश्चनर नहीं भरवा सकते हो। तो यहाँ पे आपका कंसेप्ट आता है सैंपल का। तो आपने 100 लोगों को पर्टिकुलर सैंपल के तौर पे निकाल लिया, जिन पे आप रिसर्च कंडक्ट करोगे, जो कि माना जाएगा वो पूरे पे जो इन्फ्रेंस जो आप निकालोगे वो पूरे पे बेस्ड होगा। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को बेसिकली सैंपलिंग बोलते हैं, और आगे हम और डिस्कस करेंगे। तो द पॉपुलेशन इज द इंटायर ग्रुप। ठीक है, सारे ग्रुप के लोग जिसके बारे में हम अपना कंक्लूजन मतलब ड्रॉ करना चाहते हैं वो हमारा पॉपुलेशन होता है। सैंपल हमारा स्पेसिफिक ग्रुप होगा। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ये लोग। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट यू विल कलेक्ट डेटा फ्रॉम, जिससे आप डेटा कलेक्ट करते हो, जिसपे आप पर्टिकुलर रिसर्च करते हो। ये आपके सबसेट ऑफ पॉपुलेशन होते हैं, या आप ये भी बोलते हो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। आपके पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, या उनके बेसिस पे आप पूरे इंटायर पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करते हो या रिजल्ट बताते हो। ठीक है, इसको आपका सब्जेक्ट भी बोला जाता है और पार्टिसिपेंट्स भी बोला जाता है बहुत सारी जगह, जब आप रिसर्च में इसके लिए 2 टर्म्स होते हैं। ठीक है, अब बात आती है सेंसस क्या होता है। देखो सेंसस होता है जितने पॉपुलेशन है, जब आप सब पे पर्टिकुलर रिसर्च को कंडक्ट करते हो उसको आप सेंसस बोलते हो, जो कि हमारे यहाँ इंडिया में भी हर 10 साल में होते हैं। 2011 में हुए थे, 2021 में होने, फिर हर 10 साल में सेंसस कंडक्ट होता है। आपके यहाँ भी आते होंगे सारे लोग बाहर सारी इंफॉर्मेशन लेने। अब बात आती है सैंपलिंग फ्रेम की। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई। द सैंपलिंग फ्रेम इज द एक्चुअल लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल। देखो टर्म्स को समझना, एक्चुअल लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल दैट द सैंपल विल बी ड्रॉन, जिससे हम सैंपल ड्रॉ करते हैं। It is a complete list of everyone or everything you want to study. The difference between population and sampling frame is that population is journal. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉपुलेशन इज अ जर्नल एंड सैम्पलिंग फ्रेम इज स्पेसिफिक। ठीक है, जैसे हम इसमें आपको एक एग्जांपल भी दे रहे हैं। यू आर डूइंग रिसर्च ऑन वर्किंग कंडीशन एट कंपनी एक्स, यूर पॉपुलेशन इज 1000 एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। ये आपका कहीं ना कहीं जब 1000 की बात कर रहे हैं, ये जर्नल है। ठीक है, ठीक है। योर सैम्पलिंग फ्रेम इज द कंप्लीट HR डेटाबेस। ये स्पेसिफिक आपको बोली गई है HR डेटाबेस, जहां से आपको लिस्ट ऑफ नेम्स एंड कॉन्टेक्ट डिटेल सारे एम्प्लॉइज की मिल जाएगी। एंड एक और एग्जांपल हम देते हैं। तो देखो होता क्या है, जैसे मैंने आपको जो पहला वाला एग्जांपल था कि जो हमारी पॉपुलेशन थी वो 1000 हम मान रहे थे जो कॉलेज में स्टूडेंट है, लेकिन जब हम
हम पर्टिकुलर स्टडी करेंगे उनके ऊपर, तो आप देखोगे कि ऑथेंटिक कितने लोग हैं। होता क्या है कि जैसे पूरे लोग हैं तो बहुत सारे जो हैं डिफॉल्टर हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनका जो आप नहीं कॉलेज में आते हैं लेकिन उनका भी पर्टिकुलर रजिस्टर में नाम है। जब आप ऑथेंटिक डेटा देखें तो सिर्फ 950 हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं पर्टिकुलर आपके रिसर्च में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, ठीक है। तो वो आपका होता है सैंपलिंग फ्रेम। जैसे इसमें बोला गया है कि ये जो पूरा पॉपुलेशन है वो फ्रेम है, ठीक है, ये पूरा। फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जो आप जिनको आप कांटेक्ट नहीं कर पाओगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके पार्टिसिपेट नहीं करना चाहेंगे, कुछ इनकैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग होंगे, ठीक है। तो आपके सैंपलिंग फ्रेम से ही हमेशा सैंपल लेते हैं हम, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं सैंपल यूनिट की। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत सिंपल है। द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ सैंपल इज द सैंपल यूनिट। ये आपका एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, आपका एम्प्लॉइज भी हो सकता है। जैसे पिछले वाले केस में हमारा एम्प्लॉय था, एक सीओ भी हो सकता है, एक फैमिली भी हो सकती है, एक स्कूल भी हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ स्टडी एंड द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। आपका जो नेचर क्या है या स्टडी क्या है उस पर डिपेंड करता है। ऑल एलिमेंट इन अ सैंपल इट इज अ सैंपल साइज। जब सारे एलिमेंट को हम कलेक्ट करेंगे या सारे एलिमेंट को कहीं ना कहीं समराइज करेंगे या गैदर करेंगे तो उसको आप सैंपल साइज बोलते हो। अब एक और वही पूरा पुराना कंसेप्ट है, ये हमारी टारगेट पॉपुलेशन है जिस पे हम अब पर्टिकुलर रिसर्च करना चाहते थे। जैसे 1000 स्कूल स्टूडेंट्स पे हम स्टडी कंडक्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं जो पर्टिकुलर नहीं आ रहे हैं, कुछ डिफॉल्टर हैं कि कुछ के सिर्फ नाम ही लिखे हैं, ठीक है। फिर आपने सैंपलिंग फ्रेम बनाया जो कि सिर्फ बचे 950, ठीक है, 950 ओनली बचे। अब उन 950 में आप सब में तो रिसर्च कंडक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, आपको ज़्यादा रिसोर्सेज लगेंगे, तो उससे सिर्फ और सिर्फ आपने लिए 50 लोग, 50 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया सैंपल। सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको पढ़िएगा। फिर बात आती है सैंपलिंग क्या होती है। देखो, सैंपलिंग इज सिंपली अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड मेकिंग inferences about a population by analyzing a small group of people within the population for the purpose of research। तो देखो होता क्या है सैंपलिंग में, मतलब होता है कि आप पूरे पर्टिकुलर जो टारगेट पॉपुलेशन है आप पूरे पे रिसर्च ना करके एक स्मॉल नंबर ऑफ पीपल पे रिसर्च करते हो जिसे आप सैंपल बोलते हो, और जो आपका रिजल्ट है इन्फ्रेंस करो पूरे पॉपुलेशन का, तो इसको आप बोलते हो सैंपलिंग, ठीक है। ये सिंपल सा प्रोसेस है, रिसर्च में हमेशा यूज होता है। रिसर्च में आपका सैंपलिंग का कंसेप्ट यूज होता है। इसके बहुत सारे मेथड्स हैं जो हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे आपसे। अब देखो हम सिंपल सा कंसेप्ट समझेंगे आपका पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स का। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। देखो इसमें क्या होता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कैसे कर सकते हो, पी और पी स्क्वायर, ठीक है। पी यहाँ पे भी पी है, पॉपुलेशन में भी और पैरामीटर पे भी, ठीक है। और ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सैंपल को आपका एस और एस स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं, देखो होता क्या है, जब हम पर्टिकुलर पॉपुलेशन का मीन निकालते हैं तो उसे आप बोलते हो पैरामीटर, और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। अच्छे से ध्यान रखिएगा, जब हम सैंपल का मीन निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। बहुत सिंपल है, और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अब हम बात करते हैं दूसरा। अब वही सेम चीज़ है, जब हम पॉपुलेशन पे वर्क करते हैं तो हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं, जो कि आपका पैरामीटर आपका आता है। मैंने ऑलरेडी बताया जब पॉपुलेशन मीन निकालेंगे तो पैरामीटर होगा, ठीक है। फिर अब बात आती है सैंपल का, जब हम वहां पे हमारा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है, जिसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, जिससे हम इन्फ्रेंस निकालते हैं पैरामीटर्स के बारे में। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। आगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को भी हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे के वीडियो में। एंड कुछ ये पर्टिकुलर आपके या बोले हम ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके साइन हैं। पॉपुलेशन और सैंपल में डिफरेंट यूज होते हैं, इस पे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको आप अच्छे से देखिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। जितनी चीज़ें मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ ना, इनके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, बहुत अच्छे काम के लिए आपके आएंगे जब आप पर्टिकुलर एग्जाम के 1-2 दिन पहले रिवाइज कर रहे होंगे, ठीक है। फिर ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप देने की कोशिश करना, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और प्लीज़ जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, और जितना हो सके वीडियो को लाइक करो। थैंक यू।